ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में, देश में धर्म के नाम पर अधर्म का राज चल रहा है या अधर्म का बोलबाला हो रहा है, ये हमें कहाँ लेकर जाएगा? डुबो देगा या किसी किनारे पर छोड़ देगा? क्या हमने कभी इसकी सोच करी है? ये कोई आज नई बात नहीं है। ये प्रलय भी आई हैं, ये धर्म अधर्म की लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, युद्ध भी हुए हैं, महाभारत भी हुए हैं और ये शायद आगे भी होते ही रहेंगे। पर क्या इसमें धर्म की अधर्म की, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई में कभी धर्म मरा है? क्या कभी कोई धर्म जीता है? क्या कभी कोई धर्म हारा है? इसमें किसी धर्म का कभी नुकसान भी हुआ? ये चक्की के दो पुड़ ऐसे हैं जिसमें शायद हमेशा ही इंसान का, इंसानियत का ही नुकसान हुआ है। धर्म मार काट करके फिर समझौते कर लेंगे, फिर सुलह सफाई कर लेंगे, पर जो घर उजड़ जाएंगे, जिनके घर से परिवार बिछड़ जाएंगे, वो शायद दोबारा कभी भी नहीं आ पाएंगे। और जो मार काट के नाम पर हम अपने अंदर एक खून के छींटे अपनी आत्मा पर दाग लगा लेंगे, वो भी शायद हमें जीवन भर जीने नहीं देंगे। क्या इस अधर्म की लड़ाई का हल मार कुटाई ही है, कत्ल ही है? क्या हम इतने अनजान हो गए हैं आज, इतने समय पढ़ाई लिखाई में भी, इतनी उच्च विद्या हासिल करके भी, क्या हम ये धर्म अधर्म की लड़ाई को आज भी नहीं रोक सकते? ये एक ऐसी जंगल की आग की तरह होती है जो शायद शुरू तो एक बीड़ी से या एक माचिस की तीली से ही होती है। ये एक ऐसी सुनामी होती है जो छोटी सी लहर से ही शुरू होती है, लेकिन अगर इसको वक्त रहते थामा ना जाए तो ये छोटी सी माचिस की तीली के द्वारा जली हुई आग जब जंगल की आग बन जाती है तो ये फिर भला बुरा नहीं देखती। फिर ये अपनी आग में आने वाला कोई जीव जंतु, कोई वृक्ष, कोई पौधा, कोई बच्चे, कोई अंडे, कोई अभी अजन्मे भी, कोई जन्म लिए भी, कोई बड़े भी, ये आग नहीं देखती। वो सुनामी ये नहीं देखेगी कि मेरे आगे अब कौन आ रहा है। हो सकता है इस लड़ाई में वो भी हिस्सा बन जाए जिन्होंने ये आग शुरू करी है, क्योंकि ये आग है, पता नहीं किस तरफ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जिस दिशा को हम सोच कर बैठे हैं कि ये दिशा के विपरीत चल रही है, ये हवा है, किस तरफ ही रुख ले जाए क्या पता। हम ये क्यों नहीं समझते? हम वेदों ग्रंथों का सहारा लेकर फिर भी हम अधर्म की ही परिभाषा देते रहे। धर्म के लिए लड़ने मरने के लिए हम सब तैयार हैं, धर्म को समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? ये अलग अलग रास्ते हैं, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदुत्व है, सिख है, ईसाई है, ईश्वर तो एक ही है ना, अल्लाह तो एक ही है, वाहिगुरु तो एक ही है। तो फिर इसमें हम इंसान इंसान के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं? हमें अपनी बुद्धि को जागरूक करना पड़ेगा इससे पहले कि हम कानों के पीछे लगे। हम जैसे प्रचार सुनते हैं, जैसे विचार सुनते हैं, हम उनको सोचे समझे भटक जाते हैं, भड़क जाते हैं, बस उसी में मुर्दाबाद जिंदाबाद शुरू कर देते। इसने मेरे धर्म को कहा, इसने मेरे धर्म को कहा। धर्म में आए हैं, धर्म यही रहा जना, मानवता इंसानियत हमारे साथ जानी है, चलनी है। सोचे विचारें ठंडे दिमाग से। मानते हैं कुछ बुद्धियां ऐसी हैं जो शिक्षा को भी कभी भी समझती या सीखती नहीं है, उनका चलो मानते हैं बहिष्कार करना जरूरी है, पर उसमें ध्यान से सोचें क्या हम धर्म को ही बदनाम तो नहीं करी जा रहे? अगर एक दो मुसलमान बुरा है तो सारा इस्लाम बुरा है, अगर एक दो हिंदू बुरे हैं तो सारे हिंदू ही बुरे हैं, अगर एक दो सिख बुरे हैं तो सारा सिख समाज ही बुरा हो जाता है, अगर एक गांव बरादरी का एक बंदा बुरा तो वो गांव बरादरी बुरी हो जाती है। नहीं,
बुराई को पकड़ें। बुराई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमने नफ़रत बना ली है। नफ़रत को कम करें, बुराई को पकड़ें, तो आज ही बुराई हमारे देश से, समाज से जा सकती है। आज अगर हम सोचें कि इसमें सरकार का हाथ नहीं, हम ये नहीं कहते कि इसमें सरकार का हाथ है कि नहीं है, ये सरकार जाने या वो मालिक जाने। ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई साधु संत हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सरकार का इसमें हाथ है कि नहीं है, पर सरकार इसको काबू तो कर सकती है ना। अगर सरकार कश्मीर में इतना बड़ा फैसला ले सकती है, 370 हटा सकती है, दरबार साहब पर हमला कर सकती है, बाबरी मस्जिद तोड़ सकती है, इतने इतने बड़े फैसले ले सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है सरकार के सामने। क्या ये कंट्रोल करना सरकार के हाथ में नहीं है? सरकार चाहे तो उसको 2 दिन में काबू कर सकती है। क्यों नहीं पकड़े जाते सारे ही? जो अधर्मी हैं पकड़े जा सकते, जो कातिल हैं क्यों नहीं पकड़े जा सकते? हम क्यों चुप हैं? हम क्यों शांत हैं? हम क्यों इन चीज़ों का तमाशा देख रहे हैं? क्या हम इसमें हिस्सेदार हैं? अगर हम इसमें हिस्सेदार नहीं हैं तो ये सब सरकार के लिए कुछ भी नाम आते हैं। ये तो चाहे 2 दिन में कंट्रोल में कर ले, क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है, अवश्य कर सकती है। इसमें हमें अपने अपने धर्म में रहकर ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? क्या हमें इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? हमें धर्म के नाम पर, धर्म के राह पर चलने की बजाय धर्म के नाम पर लड़ना सिखा दिया गया है, मज़हब के नाम पर लड़ना सिखा दिया गया है। और धर्म, मज़हब इस संसार का सबसे बड़ा वायरस है, कोरोना है। शायद इस कोरोना वायरस को तो हम आज नहीं, कल नहीं, महीने भर जीत लेंगे, पर यह धर्म मज़हब का जो वायरस हमारे दिमागों में बैठ चुका है, ये कहीं बाहर से इलाज नहीं होना, किसी दवाई से, किसी दारू से नहीं। ये हमें खुद ही इस वायरस को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। या मैं एक मज़हब की बात नहीं करता, कहीं कहोगे जी आप इसको कहते हैं, मैं सब धर्मों की बात करता हूँ। हिंदू को भी, सिख को भी, मुसलमान को भी, ईसाई को भी अपनी शिक्षा को समझना पड़ेगा। गीता को समझें, कुरान को समझें, बाइबल को समझें, गुरबानी को समझें। उनको सिर्फ पढ़े ही ना, गीता, कुरान, बाइबल, गुरबानी अवश्य। मैंने चाहे चारों का अध्ययन नहीं किया, पर यह मैं अवश्य जानता हूँ कि उनमें किसी में भी ये नहीं बताया सिखाया होगा कि धर्म के लिए लड़ो, धर्म के राह पर चलो। धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या हिंदू है, धर्म क्या सिख है, धर्म क्या ईसाई है, धर्म क्या मुसलमान है। धर्म मानवता, धर्म प्रेम, धर्म एकता, धर्म मिलजुल कर रहने का नाम धर्म है। अगर ये हर धर्म की परिभाषा यही बन जाए तो आज ही ये देश पहले जैसा स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगी। आज ही इसमें जीने का मज़ा, आनंद, खुशी आएगी। तो ये मेरी सबसे एक निवेदन है कि नहीं, हम समझें, इस हालात को संभालें, क्योंकि कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले बोल फिर वापस नहीं आते। ऐसा ना हो कि ऐसा नरसंहार हो जाए और फिर हम अपनों को गवाकर बाद में पछतावे की माला लेकर उसका ही नाम जपते रहें। वक्त रहते संभल जाएं, यही इंसान की अक्ल है, यही इंसान की सोच है।